हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ये सामने आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये डिप्टी मैनेजर लीगल की वैकेंसी निकली है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके पहले मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि आप लीगल लिटरेसी को सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप सामने आप दिख रहे होंगे रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए काम करता है। आप ये कंपनी वास्तव में काम क्या करती है आप इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आगे वैकेंसी की बात करते हैं फ्रेंड्स, बिना देर किए। तो वैकेंसी का फ्रेंड नाम है, ये डेप्यूटी मैनेजर लीगल E1 कैटेगरी का है फ्रेंड्स। जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें एक वैकेंसी है और वो अनरिजर्व्ड है। तो एक वैकेंसी से नहीं मतलब है, एक वैकेंसी भी है तो आपके लिए एक ही चाहिए। आप आगे देखते हैं इसका पे स्केल है फ्रेंड, 40,000 से 1,40,000 तक मंथली इसका पे स्केल होगा। आगे आते हैं, आगे इसका देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, इसमें LLB चाहिए आपका फुल टाइम, और साथ में 2 साल का कंपलसरी एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको मैं इसके वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं, तो इसमें अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा, क्या किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 होगा, जिसमें 120 मिनट्स के आपको टाइम मिलेंगे। और लोकेशन ऑफ एग्ज़ाम्स आपके होंगे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, ये जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का भी सेंटर यहीं सारा होगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिसमें 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स में 100 मार्क्स होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे आपने लीगल के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म डाला है, तो लीगल का अलग सिलेबस है, उससे होगा, सिलेबस के बारे में आगे बात करेंगे। और जो 50 मार्क्स होगा इसमें से 150 में से, ये आपके जनरल एबिलिटी के टेस्ट होंगे। आगे आते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं फ्रेंड। एप्लीकेशन फ़ी है आपका 1200 फॉर जनरल, एंड SC ST PWD के लिए 600। आगे आते हैं, आगे सबसे पहले इसमें अब एज लिमिट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट इसका मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। आपका मिनिमम 21, मैक्सिमम 28। आगे आते हैं थोड़ा सा, जब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि एग्ज़ाम मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, एग्ज़ाम किस तरह का होगा। तो सिलेबस में जनरल नॉलेज का सिलेबस तो आपको पता होगा, जनरल नॉलेज का सिलेबस कोई एक खास होता नहीं है। तो उसमें अब लीगल का सिलेबस देख लेते हैं। तो लीगल में आपको फ्रेंड्स पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विद रेफरेंस टू प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, रिट पिटिशंस, अन स्पेशल लीव पिटिशन। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेन आपका फोकस इन टॉपिक्स पे रहना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका पार्ट 1 आपको पढ़ना है। फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का पार्ट 1। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी छोटा सा एक्ट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी छोटा सा एक्ट है, इसको कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपको याद होने चाहिए। जैसे अब लैटिन टर्म्स आप सुनते हैं तो वो आपको याद होने चाहिए, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। फिर कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़ने हैं। कुछ कंपनी एक्ट के प्रोविजंस में आपको RPT, CSR, डॉक्ट्रिन ऑफ पल्टा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना है। फिर RTI एक्ट के बारे में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद सेबी एक्ट 1992 पढ़ना है। फिर DPE गाइडलाइंस विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ CSPE डिस्प्यूट्स, ये सब जो आपके कंपनीज में डिस्प्यूट रिड्रेसल का मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर टेलीकॉम रिलेटेड लॉज पढ़ना है, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ट्राई एक्ट, कंप्लायंस ऑफ लाइसेंसिंग कंडीशंस। चूँकि रेल टेल कंपनी इस संबंध में काम करती है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। IT एक्ट के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड लॉ, जैसे ट्रेडमार्क्स एक्ट पढ़ना है, कॉपीराइट्स एक्ट पढ़ना है,
उसके बाद लेबर लॉ पढ़ना है। लेबर लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, एबोलिशन एक्ट और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और कोई भी रूल्स इन्वायरमेंट रिलेटेड बनी है उसके बारे में बात करना है। फिर आपको ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल नोटिस, एफिडेविट, सिविल पिटीशन और कुछ इश्यूज आने चाहिए। ड्राफ्टिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये आपके लीगल का सिलेबस हो गया। ओके, आगे आते हैं फ्रेंड्स। अब थोड़ा एप्लीकेशन का बता दूं। एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक पोस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं पीडीएफ में, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटो, स्कैन सिग्नेचर और ये लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये आप करते हुए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। फिर आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हमने बताया था कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आपका 21 to 28 है। ओके, और जैसे भी आप जिस तरह से जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से एज लिमिट में छूट भी मिलती रहती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपका 23/2/2022 को लास्ट डेट है। 23/2/2022 से आपको अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी। डिप्टी मैनेजर लीगल वैकेंसी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जल्दी से फ्रेंड्स तैयारी स्टार्ट करो और फॉर्म को अप्लाई करो। और वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।